तो दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं मैट्रिसेस वाले चैप्टर्स पर। मैट्रिसेस वाले चैप्टर से सीबीएसई बोर्ड में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा, फिर हम क्वेश्चन आसानी से लगाने लगेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम डेफिनेशन पर आते हैं मैट्रिक्स के। क्या बोला है? अ सेट ऑफ m n नंबर्स रियल और कॉम्प्लेक्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर एरे हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड एन m क्रॉस n मैट्रिक्स। इसको पढ़ा जा सकता है टू बी रीड एज m बाई n मैट्रिक्स। इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। यहां पर अगर हम देखें, यहां पर अगर देखा जाए तो इसको रो 1 बोला जाता है, इसको रो 2 बोला जाता है, ठीक है। जैसे अगर हमने देखा 1 है यहां पर, एक मतलब जितने भी ये एलिमेंट लिखे हैं उस एलिमेंट में ये पहला नंबर जो है वो 1 है, तो क्या बोला जाता है? रो 1 का एलिमेंट। फिर यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, तो ऐसे अगर देखेंगे तो ये रो 2 के एलिमेंट होंगे सारे। वैसे ही इसको अगर हमने देखा तो ये वाला क्या हो जाता है? m रोज होता है, ठीक है। मतलब m, इस वाले रो में m एलिमेंट आएंगे। अब उसी हिसाब से अगर हमने देखा इधर तो ऐसे आपके C1 आते हैं, कॉलम 1। फिर यहाँ पर अगर देखें तो ये वाला C2 होगा, मतलब सेकेंड, इसका इस एलिमेंट का सेकेंड टर्म्स देखना है, ठीक है। ये कितना आ रहा है? C2 आ रहा है। ऐसे ही अगर ये वाला देखेंगे तो कितना होने वाला है? Cn होगा, मतलब n कॉलम को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब ये R1, R2, R3 अप टू Rm होगा। वैसे ही ये n कॉलम दिया गया है, तो इसके जो ऑर्डर होते हैं क्या होते हैं? ये वाला जो लास्ट वाला दिखता है वो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, ये m क्रॉस n ऑर्डर को बताएगा, ठीक है। तो कितने ऑर्डर का ये वाला मैट्रिक्स बोला जाएगा? आपका m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, ठीक है। पहले इस ऑर्डर में पहले रो को बताया जाता है, फिर इसमें जो है ये वाला इसको कॉलम को बताया जाता है, ठीक। इसको हम लोग नॉर्मली छोटे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a इक्वल्स टू aij m क्रॉस n ऑर्डर, ठीक है। और एक बात अगर हम देखें, ये वाला इसमें जो है ये वाला, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक। आगे चलते हैं। आगे है स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस। स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस में पहले नंबर पर आता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर देखें तो बात आता है, स्क्वायर मैट्रिक्स हम किसको बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो। यहाँ पर दिया गया है, देखिए, द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। मतलब कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जितने नंबर ऑफ रो हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए, तो उसको क्या बोला जाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे हमने इसको देखा, ये वाला कितना है? R1, ये वाला R2 है, ये वाला अपना R3 है, ये वाला अपना R4 है, ठीक है। और इसको अगर देखा कॉलम में तो ये कॉलम नंबर 1, ये वाला कॉलम नंबर 2, ये वाला कॉलम नंबर 3 और ये वाला आपका कॉलम नंबर 4। तो 4 रो है अपने और 4 कॉलम है, तो इसलिए क्या बोला जा रहा है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला वाला नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स बोला जाता है जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हों। जैसे अगर देखें, अपने पास एक मैट्रिक्स हमने नाम दे दिया A, उसके सारे एलिमेंट कितना हो रहा है? जीरो हो रहा है, तो ये क्या बोला जाएगा? अपना नल मैट्रिक्स होगा। किसी भी मैट्रिक्स का सारे एलिमेंट अगर जीरो हो जा रहा है तो वो वाला मैट्रिक्स कितना होगा? नल मैट्रिक्स होगा।
अगला है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स के लिए अगर हम लोग देखें तो यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है, प्रिंसिपल डायगोनल वो कितना होता है, 1 होता है, तो उसको क्या बोला जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स बोला जाता है। अब यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब अगर यहाँ पर अब देखेंगे, अगर I3 दिया गया है तो ये कितने ऑर्डर का होगा, 3x3 ऑर्डर का होगा मैट्रिक्स। I2 बोला गया है तो ये वाला अपना 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब कि जो प्रिंसिपल डायगोनल होंगे उसके सारे एलिमेंट्स 1 होने चाहिए। अगला है अपना डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी तीसरा था अपना यूनिट मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सॉरी और मैट्रिक्स। फिर अगला है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि क्या बोला गया, ए डायगोनल मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। मतलब कि आपको वहां पर कोई k कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया गया, या तो 2 होगा तो प्रिंसिपल डायगोनल में 2 2 2 होगा, या तो फिर आपका 3 होगा तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, वो क्या बोला जाएगा, अपना स्केलर मैट्रिक्स बोला जाता है। तो k यहाँ पर आपका कांस्टेंट है तो आपका ये स्केलर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगला है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि डायगोनल में जितने एलिमेंट होंगे उनके अलावा सारे एलिमेंट 0 होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखें डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट, उसके अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर के सारे एलिमेंट्स क्या हो जा रहे हैं, 0 हो जा रहे हैं। चाहे ये वाला देखें, चाहे ये वाला देखें, चाहे ये वाला देखें, चाहे ये वाला देखें। मतलब कि डायगोनल मैट्रिक्स में केवल प्रिंसिपल डायगोनल जिंदा रहेगा, बाकी सब 0 के बराबर होंगे। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं A11 A22 ऐसे ही ANN। ठीक, अगला देखते हैं अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर क्या है, अपर ट्रायंगुलर के नाम से ही पता चल जा रहा है कि डायगोनल के, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट जीवित रहेंगे, बाकी सारे एलिमेंट आपके 0 हो जाएंगे। क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स प्रिंसिपल डायगोनल और उसके ऊपर के एलिमेंट्स के अलावा सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। मतलब ये वाला जो नीचे का है पोर्शन आपका, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला लोअर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगुलर, अब लोअर ट्रायंगुलर के लिए अगर देखें तो लोअर ट्रायंगुलर के लिए कितना हो रहा है अपना, लोअर ट्रायंगुलर में क्या हो जाएगा, अपर ट्रायंगुलर, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट सारे 0 बन जाएंगे। अपर ट्रायंगुलर में क्या हो रहा था कि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट जितने भी थे सब 0 हो रहे थे, और लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा अपना कि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट सारे 0 बन जाएंगे। ठीक, हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि Aij इक्वल टू 0 होगा वेयर I लेस देन j होता है। ऊपर प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट ऐसे होते हैं जो I की वैल्यू j से छोटी होती है। अगला देखते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स में क्या होगा कि आपके पास, जैसे ये वाला अगर हमने देखा, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, और ये वाला अपना कॉलम को। ठीक है, रो मैट्रिक्स में, रो मैट्रिक्स उसको बोला जाता है जिसमें रो का एलिमेंट वाला वैल्यू 1 हो जाए। ठीक है, उसको रो मैट्रिक्स बोला जाता है। आगे देखते हैं, ऐसे ही कॉलम में है। कॉलम में क्या हो जाएगा अपना, कॉलम में आपका कॉलम वाला कितना होगा, 1 होगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे ना, एक कॉलम है, पीछे वाले में एक रो था, यहाँ पर एक कॉलम है, तो कॉलम मैट्रिक्स इसको बोला जाएगा। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस को हम बात आएगा कि इक्वल कब बोलेंगे, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। तो यहाँ पर अपने को दिया गया है पहला पॉइंट, दे आर द सेम ऑर्डर। पहला काम क्या होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स के, जैसे ये वाला ए मैट्रिक्स है और बी वाला मैट्रिक्स है, अब ये इक्वल तभी होंगे जब इनके ऑर्डर सेम होंगे। देखिए
अगर यहाँ पर 2 क्रॉस 3 है तो ये वाला भी 2 क्रॉस 3 होना चाहिए, ठीक है। अगर ये 3 क्रॉस 2 है तो इसको भी 3 क्रॉस 2 होना चाहिए। अगर ये 2 क्रॉस 3 है, ये 3 क्रॉस 3 है या 2 क्रॉस 2 है, तब पॉसिबल नहीं होगा। पॉसिबल तभी होगा जब ऑर्डर आपका सेम होगा। फिर इसमें फिर कंडीशन क्या बनेगा, द एलिमेंट्स इन द कॉरेस्पॉन्डिंग प्लेसेस, मतलब कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होंगे दोनों के, वो क्या होगा, बराबर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या बन जाएगा अपना इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। जैसे मान लेते हैं अपने पास ए बी सी डी दिया गया है, इक्वल्स टू 1 2 3 4 दे दिया गया। अब अगर हमने देखा तो ये वाला अपना 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, ये वाला भी अपना 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, हम इसको इसके बराबर कर लेते हैं, 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 ठीक है। और यहीं पर अगला कंडीशन है, इफ 2 मैट्रिसेस ए एंड बी आर इक्वल, तब अगर दोनों मैट्रिक्स आपके इक्वल हैं तब हम लोग क्या बोल देंगे, ए इज इक्वल टू बी बोल देते हैं। अगला देखते हैं, अगला है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा, पहला बात देखें, लेट ए एंड बी 2 मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर m क्रॉस n, देन देयर सम इज डिफाइंड टू बी द मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n obtained by adding the corresponding elements of a and b। कहने का मतलब कि अगर हमारे पास 2 मैट्रिसेस दिए गए हैं और उनका एडिशन करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको ऑर्डर सेम देखना पड़ेगा। अगर ऑर्डर 2 मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम नहीं होगा तो दोनों मैट्रिसेस का एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। अब यहाँ पर अगर हमने देखा तो ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, ये वाला भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, दोनों का ऑर्डर अपना सेम है। अगर ऑर्डर अपना सेम है तो क्या हम लोग बोलेंगे, इनका एडिशन पॉसिबल है। और अगर ऐड करना होता है तो क्या करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पर a11 है तो प्लस b11 होगा, a12 है तो प्लस b12 होगा, a21 है तो प्लस b21 होगा, a22 प्लस b22, ऐसे आपके एडिशन होते हैं। इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं वो देख लेंगे। ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी को भी फॉलो करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स को भी फॉलो करता है। तो ये सब प्रॉपर्टी अपना तैयार रहेगा तो क्वेश्चन आसान रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा उसको देख लेते हैं। जैसे अपने पास ए मैट्रिसेस दिया गया है और बी वाला मैट्रिसेस दिया गया है। अब ए क्रॉस बी अगर हमको देखना है या ए इंटू बी देखना है, ए इंटू बी देखना है तो क्या करना होगा, पहला काम आपको, जैसे ये वाला किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, ये वाला कॉलम को, यहाँ पर देखेंगे ये वाला रो को, ये वाला कॉलम को, तो हमेशा पॉसिबल तभी होगा जब ये आपका सेम होगा। मतलब ए वाले मैट्रिसेस का कॉलम इक्वल्स टू बी वाले मैट्रिसेस का रो होगा, तभी जाकर के अपना ए इंटू बी पॉसिबल होगा। जैसे यहाँ पर दे दिया गया है ना, B2 मैट्रिसेस सच दैट द नंबर ऑफ कॉलम इन ए, है ना भाई, ये कॉलम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो, इस वाले का रो है, नंबर ऑफ कॉलम ए का नंबर ऑफ रो बी का बराबर होगा, तब क्या हो जाएगा, ए इंटू बी होगा। फिर बात आएगा कि a इंटू बी का जो ऑर्डर आएगा वो किसका आएगा, वो आएगा m, मतलब इस वाले का रो कितना है, m है, और इस वाले का कॉलम, ठीक है। तो a इंटू बी कभी भी आएगा तो क्या होगा, ये रो इंटू कॉलम में फॉर्म में आएगा। अगला देखते हैं। इसके प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या करता है, एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस डिस्ट्रीब्यूटिव
ओवर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मतलब कि अगर A इंटू बी प्लस सी है तो ए बी प्लस इसी को फॉलो करेगा। ठीक है, ऐसे ही जो भी है अपना याद कर लीजिएगा। अगला है जैसे ये वाला अगर देखें, पांचवा इंपॉर्टेंट है, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन बी जीरो मैट्रिक्स विल नाइदर ऑफ देम इज जीरो मैट्रिक्स। इसका कहने का मतलब जैसे अपने पास ये दिया गया है ए मैट्रिसेस अपना जीरो मैट्रिक्स नहीं है और बी वाला मैट्रिक्स भी जीरो मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, जीरो मैट्रिक्स। तो जरूरी नहीं है कि दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन, सॉरी दो नल मैट्रिक्स है तभी उनका मल्टीप्लीकेशन नल मैट्रिक्स आएगा, ऐसा नहीं है। दो ऐसे मैट्रिक्स हैं जैसे ये वाला नल मैट्रिक्स नहीं है, ये वाला भी अपना नल मैट्रिक्स नहीं है, अब इनका मल्टीप्लीकेशन करा गया तो अपना जीरो मैट्रिक्स आ रहा है। ठीक है ना। अगला देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है उसको देख लेते हैं हम लोग। ट्रांसपोज का मतलब होता है जैसे अपने पास ए मैट्रिसेस दिया गया है, ए मैट्रिसेस दिया गया है, उसका हमको क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करेंगे तो रो का इंटरचेंजिंग कॉलम में होगा और कॉलम आपका रो में इंटरचेंज होगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं जैसे यहाँ पर अपना कितना था 1 2 3, ये R1 में है तो ये किस में चला जाएगा, C1 में चला जाएगा। फिर R2 है तो ये किस में चला जाएगा, अपना C2 में चला जाएगा। R3 है तो ये किस में जाएगा, अपना C3 में जाएगा। मतलब कि अगर हमको ट्रांसपोज करना है तो रो को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में शिफ्ट करना होगा, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में शिफ्ट करना होगा, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में शिफ्ट करना होगा। ठीक है, और जो भी होगा जैसे यहाँ पर ये तो अपना 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिसेस है तो ये वाला भी अपना 3 क्रॉस 3 ही ऑर्डर का आएगा। जैसे सपोज कर लीजिए अपने पास 3 क्रॉस 2 या 2 क्रॉस 3 जो भी हो, जैसे अपने पास हो जाए सपोज कर लिए 3 2 1 सॉरी 3 3 1 1 2 3 है। ये अगर देखें तो 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, कितना, दो रो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का। हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज किया। ट्रांसपोज को हम लोग डैश या टी से भी डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया ना ए डैश या फिर ए पावर टी। तो अगर हमने इसको देखा तो इसको क्या लिखेंगे, ये फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम में जाएगा तो 3 3 1, फिर ये सेकेंड रो है तो सेकेंड कॉलम में जाएगा 1 2 3। अगर हमने देखा अब क्या होगा, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, ठीक है, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम तो 3 क्रॉस 2। देखिएगा अपना ये 2 क्रॉस 3 था, ये वाला क्या हो गया 3 क्रॉस 2 में हो गया। तो यही सब चीजें हैं। अगर ट्रांसपोज करने पर अगर हमारे पास जैसे यहाँ पर ए मैट्रिसेस है m क्रॉस n ऑर्डर का है तो उसका ट्रांसपोज करेंगे तो n क्रॉस m ऑर्डर का बन जाएगा। ज़्यादा कठिन नहीं है, बस सिंपल है, बस ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे तो आसानी से सारा चीज मिल जाने वाला। चलिए आगे देखते हैं द कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिसेस। कॉन्जुगेट मैट्रिसेस के कॉन्जुगेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पहले वो देख लेते हैं। लेट A इज गिवन बाय मैट्रिक्स देन बी मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग ऑल द एलिमेंट्स बाय देयर कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट मैट्रिक्स एंड A विल बी रिप्रेजेंट बाय A बार। क्या किया जाता है, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स को जैसे अपने पास A मैट्रिसेस है उसको कॉन्जुगेट मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है तो A बार से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर दे दिया गया अपने को। अब जैसे यहाँ पर है पहला प्रॉपर्टी है A बार इक्वल टू A, हम लोग देखेंगे। फिर अगर अपने पास A प्लस बी का होल बार है तो हम इसको A बार प्लस बी बार लिख सकते हैं। फिर अगर अपने पास ए बी का प्रोडक्ट है उन पे बार लगा है, ठीक है, तो A बार इंटू बी बार लिख सकते हैं। अगला है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब हमारे पास कोई मैट्रिक्स होगा उसका कॉन्जुगेट निकाल के उसका ट्रांसपोज करना है। जैसे अपने पास है ए मैट्रिक्स है ना, ए मैट्रिक्स है 1 + 2i 2 - 3i 3 + 4i 4 - 5i 5 + 6i 6 - 7i 8 7 + 8i 7 है। हमें क्या करना है, पहला काम इसका कॉन्जुगेट निकालना है। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, 1 + 2i का कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 - 2i।
फिर 2 + 3i का जैसे अपने को हम निकाल देते हैं, a बार अगर हम इसका निकालें तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2i, ये वाला हो जाएगा 2 + 3i, और ये वाला हो जाएगा अपना 3 - 4i, ठीक है। और ये वाला होगा 4 + 5i, ये वाला होगा 5 - 6i, और ये वाला होगा 6 + 7i, ठीक है। ये वाला होगा 8 है ही रहेगा, ये 7 - 8i, और ये वाला होगा 7। अब क्या करते हैं हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा अपना 1 - 2i, मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में शिफ्ट करना है, 2 + 3i, ठीक है, फिर 3 - 4i। अब यहाँ पर सेकेंड कॉलम है, सेकेंड रो में जाएगा, सॉरी सेकेंड रो है, सेकेंड कॉलम में जाएगा, तो 4 + 5i, 5 - 6i, फिर 6 + 7i। थर्ड रो है, थर्ड कॉलम में जाएगा 8, 7 - 8i, फिर 7, देख लीजिए। और हम लोग ए कॉन्जुगेट मतलब किसी भी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज करते हैं, उसको हम लोग ए स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रॉपर्टीज इसका है, प्रॉपर्टीज देख लेंगे, प्रॉपर्टीज अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज अगर आपको मैट्रिक्स वाले चैप्टर में तैयार है तो आप उसका क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। तो पहला काम आपको क्या करना है, कंसेप्ट पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको प्रॉपर्टी जितना भी दिखे प्रॉपर्टी सारा तैयार कर लेना है। अगला देखें, अगला है अपना सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बोला गया है अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज ए n क्रॉस n इज सिमेट्रिक इफ A = A ट्रांसपोज। मतलब कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि अगर अपने पास कोई एक मैट्रिक्स दिया गया हो, ठीक है, अगर अपने पास कोई एक मैट्रिक्स दिया गया है और उसका हमने ट्रांसपोज किया फिर से वही आ गया तो क्या बोला जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। जैसे A = A ट्रांसपोज है तो क्या बोलेंगे हम इसको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं A - A ट्रांसपोज = 0 है तो भी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, लेकिन A - A ट्रांसपोज है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये वाला याद रखेंगे। आगे चलिए, आगे देखते हैं। आगे है अपना स्क्यू सिमेट्रिक। अब बात आएगा कि स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। अपने पास सपोज कर लीजिए कोई भी मैट्रिक्स दिया गया हो, अब कोई मैट्रिक्स दिया गया है, हमने उसका ट्रांसपोज किया, हमने ट्रांसपोज किया, उसका क्या आ गया, माइनस के साथ आया, तो ये क्या बोला जाएगा अपना, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। और हम इसको भी स्क्यू सिमेट्रिक बोल सकते हैं, A + A ट्रांसपोज = 0 है तो भी ये क्या बनेगा, स्क्यू सिमेट्रिक। लेकिन अगर A + A ट्रांसपोज आपको दिख रहा है इक्वल टू में कुछ भी नहीं है तो इसको क्या बोला जाएगा, अपना सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। ये बातें याद रहने से तब क्वेश्चन आपका आसानी से लग जाएगा। अब पहले सिमेट्रिक पे एक एग्जांपल दे देते हैं हम लोग, फिर स्क्यू सिमेट्रिक पर। जैसे सिमेट्रिक का अगर हमने बात किया, ए अपने पास दिया गया है, कोई है एलिमेंट है, हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करेंगे तो A ट्रांसपोज = ये फर्स्ट रो है, अपना फर्स्ट कॉलम में जाएगा तो AHG होगा। ये सेकेंड रो है अपना, तो सेकेंड कॉलम में जाएगा HBF होगा। ये थर्ड रो है तो किस में जाएगा, थर्ड कॉलम में जाएगा तो GFC होगा। अब आप देखेंगे तो जो A था वही A ट्रांसपोज आया, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, A = A ट्रांसपोज। मतलब अगर कोई पूछेगा ये वाला मैट्रिक्स क्या है
सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसको क्या बोला जाएगा, सिमेट्रिक बोला जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। हाँ भाई, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए अगर देखें तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, जैसे अपने पास ए मैट्रिसेस दिया गया है 0 एच जी, यहां पर माइनस लगा देते हैं, 0 ठीक है। जैसे अपने पास ये वाला मैट्रिसेस दिया गया है, अब इस वाले का हमने ट्रांसपोज किया, तो ये फर्स्ट रो अपना किसमें जाएगा, फर्स्ट कॉलम में 0 माइनस एच माइनस जी। सेकेंड रो अपना जाएगा सेकेंड कॉलम में, तो एच 0 माइनस एफ होगा। फिर अपना थर्ड रो थर्ड कॉलम में जाएगा, तो जी एफ 0 होगा। हम एक काम करते हैं, हम माइनस कॉमन करते हैं। जब माइनस कॉमन करेंगे तो आपको दिखेगा ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस 0 एच जी, यहाँ पर माइनस एच, ये वाला 0, ये वाला एफ बन जाएगा, यहाँ पर माइनस जी माइनस एफ और 0 बन जाएगा। अब यहाँ पर अगर हमने देखा तो ये वाला अपना ऊपर वाला दिख गया, मतलब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए बोल सकते हैं। यहाँ पर अपना क्या आ गया, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस से आ गया। ठीक है, आपको खास बात यहाँ पर ये भी है कि स्क्यू सिमेट्रिक में प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर देखें तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है, इसके प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या है, 0 है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटेन एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोला गया है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हमने बोला ये वाला अपना क्या है, सिमेट्रिक है, और ये वाला अपना क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसको हम लोग क्या कर दिए, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को किसी एक नॉर्मल मैट्रिसेस में हमने कन्वर्ट कर दिया, मतलब लिख सकते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक इक्वल टू मैट्रिक्स। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, अ कंस्ट्रक्ट 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है अपने पास। जैसे ए वाला मैट्रिक्स है अपने पास 2x2 ऑर्डर का है, whose elements are given by aij equals to mod of I square minus j। चलिए देखते हैं, अपने को क्या करना है, पहले 2x2 ऑर्डर का मैट्रिसेस बनाना है। तो होगा A11, A12, A21, A22। तो ये हो गया अपना 2x2 ऑर्डर का, जहां पर आपको दिया गया है ए आई जे इक्वल्स टू मॉड ऑफ आई का स्क्वायर माइनस जे। अपने को क्या करना है, पहला काम इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आई के स्थान पे 1, जे के स्थान पे 1 पुट करना है। तो A11 इक्वल्स टू हो जाएगा, आई के स्थान पे 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, ओवरऑल आंसर 0 आएगा। ऐसे ही A12 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो आई की वैल्यू अपने को 1 रखना है, तो 1 का स्क्वायर 1, और जे की वैल्यू अपने को 2 रखना है, तो 1 माइनस 2 का मॉड होगा 1। फिर ऐसे ही अपने को A21 की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो आई की वैल्यू 2 रखनी होगी, तो 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3 होगा। A22 इक्वल्स टू कितना होगा, आई की वैल्यू 2 रखनी है, तो 4 माइनस 2 इक्वल्स टू अपना हो जाएगा 2। तो बस A11 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो A मैट्रिक्स इज इक्वल टू आएगा अपना 0, A12 की वैल्यू है 1, फिर A12 हो गया, A21 की वैल्यू 3 है, और A22 की वैल्यू 2 है। तो A मैट्रिसेस जो आपसे डिमांड था वो वाला आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x2 विथ एच एंट्री 1, 2 और 3। तो कुछ नहीं, अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए, तो जितनी भी एंट्री के लिए बात कर रहा है, जैसे 3 नंबर का एंट्री के लिए बात कर रहा है, तो क्या करना है, 3 पावर ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो 3 पावर ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 4, तो कितना होने वाला है, 81। आंसर अपना 81 होगा। अगला क्वेश्चन, राइट द एलिमेंट A23 ऑफ 3x3 मैट्रिक्स A equals to Aij whose elements Aij are given by Aij equals to mod of I minus j डिवाइड बाई 2। देखिए अपने को क्या लिखना है, A23 की वैल्यू लिखना है, मतलब I बराबर 2 रखना है और j इक्वल टू 3 रखना है। तो A23 इक्वल टू कितना होगा, I की वैल्यू 2 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, तो ओवरऑल -1/2 आएगा, तो मॉड में -1 की वैल्यू 1 होगा, तो 1/2, तो आंसर 1/2 होगा। A23 का एलिमेंट जो होगा वो 1/2 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है द एलिमेंट्स Aij ऑफ 3x3 मैट्रिसेस आर गिवन बाय Aij इक्वल्स टू 1/2 देन एलिमेंट ऑफ A32। बस जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था वैसे ये वाला है, I की वैल्यू यहाँ पर 3 रखना है और J की वैल्यू अपने को 2 रखना है। तो A32 इक्वल टू I इक्वल्स टू 3, तो 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस J की वैल्यू अपने को 2 रखना है, तो 1/2 मॉड ये होगा -9 प्लस 2, तो 7/2 हो जाएगा, क्योंकि ये मॉड में है तो प्लस का आंसर रहेगा। ठीक है, तो A32 का एलिमेंट जो होगा वो 7/2 होगा। अगला क्वेश्चन है, इफ x माइनस वाई z 2x माइनस वाई w इक्वल्स टू -1 4 0 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। अब देखिएगा यहाँ पर दो मैट्रिसेस हैं, इनके बीच में इक्वल का साइन लगा है, तो क्या है, पहला काम देखते हैं ऑर्डर, यहाँ पर भी ऑर्डर, मतलब ये दोनों ऑर्डर आपके सेम है, तो हालांकि बीच में इक्वल का साइन लगा है तो अपना ऑर्डर सेम ही रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बराबर करते हैं, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू अपना होगा -1, फिर उसी हिसाब से z की वैल्यू अपने को हो जाएगा 4, फिर w इक्वल्स टू अपना हो जाएगा 5, फिर 2x माइनस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 0। तो यहाँ से अगर हमने देखा तो 2x इक्वल्स टू वाई होगा। हम क्या करते हैं, इस y के स्थान पे यहाँ पर 2x रख देते हैं, तो मिलेगा x माइनस 2x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू अपना आ जाएगा 1। अब x इज इक्वल टू 1 आ गया तो y इक्वल टू अपना आ जाएगा 2। ठीक है, डिमांड क्या है क्वेश्चन वाले का, x प्लस वाई, तो 1 प्लस 2 कर दीजिए, आंसर आपका 3 आ गया। कितना सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन है अपना। अगला देखिएगा, सेम यहाँ पर भी वही है इक्वल वाला, a प्लस 4 इक्वल टू 2a प्लस 2 कर लीजिए, तो a प्लस 4 इक्वल टू 2a प्लस 2, तो यहाँ से अपना आएगा, ये इसको इस तरफ भेज दीजिए, इसको इस तरफ भेज दीजिए, तो a इक्वल टू अपना आ जाएगा 2। ठीक है, और अगला 3b इक्वल टू b प्लस 2 कर लीजिए, तो यहाँ से b इक्वल टू अपना आ जाएगा 1, बस a माइनस 2b रखना है, तो a की वैल्यू 2 है, -2 इंटू b की वैल्यू 1 है, आंसर ओवरऑल 0 आएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है इफ x इंटू वाई a11 पे बैठा है, a12 की वैल्यू 4 है, फिर a21 बराबर z प्लस 6 है, और a22 की वैल्यू है x प्लस वाई, और बीच में इक्वल का साइन है, फिर आगे भी मैट्रिसेस दिया गया है, मतलब ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है। तो यहाँ से हमको क्या करना है, x y z की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर उसके बाद सबका सम कर देना। चलिए देखते हैं, तो x इंटू वाई इक्वल्स टू 8 हो रहा है, फिर यहाँ से अगर देखें तो w इक्वल्स टू अपना 4 बन रहा है, फिर z प्लस 6 अगर हमने देखा 0, तो यहाँ से z इक्वल्स टू अपना -6 आया, z की वैल्यू -6 आ गई। यहाँ से भी देख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 आ रहा है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 आ रहा है, हम y की वैल्यू यहाँ से निकाल लें, 6 माइनस x होगा,
इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो हो जाएगा कितना, x 6 माइनस एक्स इक्वल्स टू 8, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8 होगा। सबको उस तरफ भेज देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0 होगा। मल्टीप्लाई करने पर आपका 8 आना चाहिए और ऐड करने पर आपका 6 आना चाहिए, तो डायरेक्ट x माइनस 2 और x माइनस 4 होगा इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू 2 और 4 होगी। अब यहाँ पर ये सोचना है हाँ भाई, अगर x की वैल्यू 2 रखा तो y बराबर आपका 4 आएगा, और अगर x इक्वल टू 4 रखा तो y बराबर 2 आएगा। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4 है, तो हम यहाँ पर रख लेते हैं। चाहे हम अगर x की वैल्यू 2 रखा तो y बराबर 4 आएगा, और अगर x की वैल्यू 4 रखा तो y बराबर 2 आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं x की वैल्यू 2 प्लस वाई इक्वल टू तब 4 रखना होगा, और z की वैल्यू अपना -6 होगा तो 0 होगा। और अगर हमने x की वैल्यू 4 रखा, 4 रखते ही आपका यहाँ पर रखेंगे तो 2 आएगा, तो 4 प्लस 2 -6 ओवरऑल 0, मतलब दोनों कंडीशन में अपना आंसर 0 आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इफ a इक्वल टू 1 0 2 1 और b वाला मैट्रिसेस है आपका x 0 1 1 है, एंड a इक्वल टू बी स्क्वायर देन x इक्वल टू, अपने को क्या बोला गया है कि ये कंडीशन है तब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। एक मिनट, ठीक। अब a वाला मैट्रिसेस ये है, b वाला मैट्रिसेस है। पहला काम हम b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो b इंटू बी कर लेते हैं तो b स्क्वायर आएगा। इसको लिख लेते हैं x 1 0 1, फिर x 1 0 1। मल्टीप्लाई करने का नियम क्या होता है, रो को फर्स्ट कॉलम में करना है, तो x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो कितना होने वाला है x स्क्वायर, 0 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 होगा। अब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में हो गया, अब सेकेंड कॉलम में जरूरत, x का मल्टीप्लाई 0 में तो 0, 1 का मल्टीप्लाई 0 का मल्टीप्लाई 1 में तो 0। अब हो गया आपका फर्स्ट रो का। अब सेकेंड रो की बारी, तो 1 का मल्टीप्लाई x में होगा तो x, फिर 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो +1, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 होगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। तो ओवरऑल आपका बी स्क्वायर इक्वल टू कितना बन रहा है, एक्स स्क्वायर x प्लस 1 फिर 0 1, और ये किसके बराबर है, a के बराबर है। तो हम यहाँ से a की वैल्यू लिख लेते हैं, a है अपना 1 2 0 1। तो अगर हमने देखा तो x स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा, x की वैल्यू +-1 होगी। अब यहाँ पर डिसाइड करना है कौन सा होगा, +-1 -1 1 2। तो यहाँ से अगला कंडीशन भी दिया है x + 1 इक्वल टू हम 2 रख लेते हैं, तो x इक्वल टू 1 आएगा, मतलब दोनों में कॉमन आ रहा है 1, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, इफ अपने पास कोई दो मैट्रिसेस दिए गए हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर फर्स्ट कॉलम मतलब एक कॉलम में आ रहा है 6 3 2, देन द वैल्यू ऑफ 2x + y - z, मतलब अपने को ये कुछ कंडीशन दिया गया है, वहां से फिर हमको x की वैल्यू फाइंड करना है, y की वैल्यू फाइंड करना है और z की, और उनका ऐड और सेपरेट कर देना है। चलिए पहला का हम यहाँ से x और y z की वैल्यू फाइंड करते हैं। क्या करना है, ये फर्स्ट रो है, इस कॉलम में करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x, फिर प्लस y प्लस z। यहाँ पर देख लीजिएगा ये कितने ऑर्डर का है, 3 × 3 ऑर्डर का है, और ये 3 × 1 ऑर्डर का है ना। तो आपको ये भी दिख जाएगा, ये वाला और ये वाला, तो ये 3 × 1 ऑर्डर का मिल भी रहा है ना। अब करिएगा क्या हो गया, अब इसकी बारी, अब इसमें होगा तो x के स्थान पे x का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो 0 होगा, 1 तो y, फिर 1 का मल्टीप्लाई z में होगा तो z, फिर अपने को 0 + 0 + z इक्वल्स टू 6 3 2 आया। तो यहाँ से अगर हमने देखा कंपैरिजन कराएंगे तो x + y + z इक्वल्स टू 6 आएगा, फिर y + z इक्वल्स टू 3 आएगा, z इक्वल्स टू
2 आएगा। तो यहाँ से अगर हमने देखा तो y की वैल्यू 1 आएगी। फिर यहाँ से अगर देखा तो y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 2, तो 3 होगा। तो x इक्वल टू अपना हो जाएगा 3। अब यहाँ पर रख लेना है। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 है। फिर प्लस y की वैल्यू 1 है, माइनस z की वैल्यू 2 है। तो 6 प्लस 1 7, माइनस 2 करेंगे तो 5 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, डी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ x 1 2 प्लस वाई इंटू 2 5 इक्वल टू 4 और 9 है। अपने पास एक मैट्रिसेस है जिसमें आपको x और y का मल्टीप्लाई करना है अलग अलग। इसमें कराएंगे तो अपना हो जाएगा x 2x प्लस यहाँ पर कराएंगे तो 2y प्लस 2y और 5y इक्वल्स टू 4 9। अब अगर हमने देखा ऑर्डर सेम है दोनों का तो ऐड हो जाएगा। तो x प्लस 2y यहाँ से होगा 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 4 9 आएगा। अब ये वाला भी देखेंगे तो कितने ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 1 ऑर्डर का, और ये वाला भी 2 क्रॉस 1 ऑर्डर का। अब ऑर्डर सेम है तो इक्वल होगा। तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 9, फिर 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 9। एक सेकेंड, ये 4 है भाई, ठीक। अब क्या करना है, चाहे x का कोफिशिएंट सेम करें चाहे y का, तो हम x का कोफिशिएंट सेम करते हैं, ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना बनेगा, 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 8 होगा, और ये वाला होगा 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 9। और सब्ट्रैक्ट करा देते हैं, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये वाला इससे कट जाएगा। यहाँ से माइनस y इक्वल्स टू -1 आएगा, तो y इक्वल्स टू अपना 1 आएगा। और y के स्थान पे 1 रखेंगे तो ये वाला 2, x इक्वल टू अपना 2 आएगा। अब x इक्वल टू 2 और y बराबर 1, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1। बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ A इज स्क्वायर मैट्रिक्स एंड A स्क्वायर इज इक्वल टू A, देन I प्लस A, ये I है भाई, I प्लस A का होल स्क्वायर माइनस 3A इज इक्वल टू। आपको कहीं भी अगर A स्क्वायर दिखेगा तो वहाँ पर A रखना है। I प्लस A का होल स्क्वायर करते हैं, जैसे अपने पास है I प्लस A का होल स्क्वायर माइनस 3A दिया गया है, तो बोला है इसकी वैल्यू क्या होगी। इसका हम ब्रैकेट खोलते हैं तो मिलेगा I स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AI माइनस 3A। आपको A स्क्वायर के स्थान पे अपने को A सब करना है। I स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो ये वाला I होगा। और यहाँ पर अगर देखें तो एक किसी भी मैट्रिक्स में अगर 1 का मल्टीप्लाई या यूनिट मैट्रिक्स करते हैं तो वही मैट्रिक्स आता है। तो प्लस 2A माइनस 3A, तो कितना होने वाला है, 3A माइनस 3A कट जाएगा, तो ओवरऑल आंसर I आएगा। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ A इक्वल्स टू 4 2 माइनस 1 1, देन A माइनस 2I इंटू A माइनस 3I इज इक्वल टू। चलिए देखते हैं। पहला काम, अपने को ये वाला A मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, तो हमको यूनिट मैट्रिक्स भी लिखना होगा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। तो 1 0 0 1, ठीक है। उससे हमारे लिए तभी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, हालांकि यहाँ पर पहले एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हमने देखा तो 2i इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 0 0 2, ठीक है। A की वैल्यू कितनी है अपने पास, 4,
4 माइनस 1 2 1 माइनस 2i सब्ट्रैक्ट कराया है तो कितना होने वाला है 2 0 0 2। ठीक है, हम इसको एक ब्रैकेट में डाल दे रहे हैं। ठीक है, सेम यहाँ पर भी लिखते हैं 4 माइनस 1। हालांकि ये जो हमने ब्रैकेट बाहर वाला लगाया है ये भी मैट्रिसेस का है, लेकिन यहाँ पर हम नॉर्मल ब्रैकेट समझेंगे। ठीक है, फिर 2 1 होगा, फिर माइनस 3 0 0 3 होगा। ठीक है, यहाँ से अगर 4 में से 2 जाएगा 2 आएगा, फिर 2 आएगा, यहाँ से माइनस 1 आएगा, फिर इसमें माइनस 1 आएगा। यहाँ पर अगर देखें तो 4 में से 3 जाएगा 1 आएगा, 2 में से 0 जाएगा तो 2 आएगा, माइनस 1 में से 0 जाएगा तो माइनस 1, 1 में से 3 जाएगा तो माइनस 2 आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कराना है तो इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में होगा। चलिए देखते हैं, तो क्या बनेगा अपना आंसर, 2 का मल्टीप्लाई 1 में तो 2 माइनस 2, फिर फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में होगा, अब सेकेंड कॉलम में होगा तो 4, फिर 2 का मल्टीप्लाई माइनस 4 होगा। फिर अब हो गया दोनों में, अब सेकेंड रो की बारी आती है तो माइनस 1 का माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, फिर माइनस 2 प्लस 2, तो ओवरऑल आपको दिख रहा होगा 0 0 0 0। तो आपको डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A is 2 cross 3 of matrix B is 3 cross 2 and of matrix C is 3 cross 3, then which one of the following is not defined। इसमें से अगर हमारे पास ये सब चीजें दी गई हैं, जैसे हमने देखा A मैट्रिक्स कितना है अपने पास, हमने ऐसे लिख लिया A मैट्रिक्स इज इक्वल टू A I J कितने ऑर्डर का है 2 क्रॉस 3, और B वाला है B I J 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, और C वाला है अपना 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। ठीक है, अब अपने को करना क्या है, पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है B ट्रांसपोज करना। C अगर हमने देखा तो C में क्या है अपना C I J, पहले के लिए हम बात कर रहे हैं, C I J कितने ऑर्डर का है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। ब्रैकेट के अंदर A वाला मैट्रिसेस है अपने पास A I J कितने ऑर्डर का है 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, प्लस B वाला अगर देखें B ट्रांसपोज, B वाला तो ये है, लेकिन B ट्रांसपोज करेंगे तो B J I होगा और 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का हो जाएगा B J I, और ऑर्डर तो बदल जाएगा 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का। पहली बात, हमें तो लग रहा है कि ए वाला, लग क्या रहा है, हकीकत यही है कि यहाँ पर ये तो पहले ऐड नहीं होगा। बात आएगा क्यों ऐड नहीं होगा, क्योंकि एडिशन करने के लिए हमारे पास ये जो ऑर्डर होते हैं, सॉरी सेम हो गया 3 क्रॉस 2, अच्छा ठीक है सेम हो गया। अब देखिए भाई, अब यहाँ तो ये सेम हो गया तो जो भी होगा इनका ऑर्डर सेम होगा, तो ये 2 क्रॉस 3 होगा, लेकिन अब ये टोटल आंसर आपका 2 क्रॉस 3 में आएगा, और ये वाला अगर हमने देखा तो इससे मैच नहीं करेगा, है ना भाई, क्या कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है ना, डिसमैच। अब जब मैच नहीं कर रहा है तो ये क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा, तो मतलब कि केवल यही डिफाइंड नहीं होगा। और भी देख लेते हैं, सी है, सी बी वाला अगर हमने देखा, बी वाला ऑप्शन सी कितना है अपने पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, ठीक है। ए वाला अपने पास कितना है 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, और बी ट्रांसपोज करना है तो ये कितना होने वाला है अपना बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज कितना होगा आपका 2 क्रॉस 3 होगा,
फिर जिस दिन इनका ऑर्डर का, अब ये तो एडिशन करेंगे तो आपको 2x3 आएगा, उसका ट्रांसपोज करेंगे तो 3x2 हो जाएगा, और आपको ओवरऑल ये वाला 3x3, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो जो भी होगा, और ये वाला आपको दिखेगा 3x2, तो ये वाला अपना मैच कर रहा है, मतलब ये वाला पॉसिबल होगा। ठीक है, अब सी वाले के लिए देख लेते हैं। सी वाले के लिए तो यहीं पर, बी कहाँ है, यहाँ पर है, 3x2, ए से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये वाला इससे मैच कर रहा है, तो कितना आएगा 3x3, और सी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3x3 से ये पॉसिबल है। ठीक है, सी इंटू बी करेंगे तो क्या पॉसिबल है, हाँ ये वाला इससे मैच कर रहा है। ठीक है, तो कितना आएगा आपका 3x2 ऑर्डर का आएगा। अब 3x2 ऑर्डर का आएगा तो प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ए ट्रांसपोज करेंगे तो 2x3 हो जाएगा, तो मैच कर जाएगा। तो भी मतलब केवल नॉट डिफाइंड के लिए पहला ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इक्वल्स टू 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 देन a पावर 5 माइनस a पावर 4 माइनस a क्यूब प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू, पहला काम क्या कर लेते हैं अपने, a स्क्वायर बाहर बुला लेते हैं तो बचेगा a पावर 3 माइनस a स्क्वायर माइनस a प्लस a स्क्वायर कॉमन किया तो यहाँ पर i लिख देते हैं। ठीक है, अपने को a दिया गया है, हम a स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, तो 1 1 1 -1 -1 -1 फिर 1 1 1, फिर यहाँ पर लिख लेते हैं 1 1 1 -1 -1 -1 1 1 1। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं तो मिलेगा कितना, 1 -1 +1 फिर -1 +1 -1 1 -1 +1। अब इसकी बारी है तो 1 -1 +1 फिर होगा -1 +1 -1 फिर करेंगे तो 1 -1 +1 होगा। अब इसकी मल्टीप्लाई सब में करेंगे तो 1 -1 +1 फिर इसका करेंगे तो -1 +1 -1 फिर इसमें करेंगे तो अपना आएगा 1 -1 +1। अब देखिए ये इससे कट जा रहा है, लिखते चलते हैं 1, ये वाला इससे कट रहा है 1, ये वाला इससे कट रहा है 1 बच रहा है, फिर ये वाला इससे कट रहा है -1 बच रहा है, ये वाला इससे कट रहा है -1 बच रहा है, ये वाला इससे कट रहा है -1 बच रहा है, फिर ये वाला इससे कट रहा है 1 बच रहा है, ये वाला इससे कट रहा है 1 बच रहा है, ये वाला इससे कट रहा है 1 बच रहा है। ये क्या आ गया, a आ गया, मतलब a स्क्वायर इज इक्वल टू a आ गया। अब हम ये समझ गए कि अब जहां अपने को a स्क्वायर दिखेगा वहां पर a सब्स्टिट्यूट करना है, तो हम यहाँ पर पहले a लिख देते हैं। हम इसको लिखते हैं a स्क्वायर इंटू a माइनस ये वाला तो हो गया a और ये वाला माइनस a प्लस i। ठीक है, अब ये वाला a हो गया a माइनस 2a प्लस i, ये फिर से a बन जाएगा, a माइनस 2a प्लस i होगा इंटू a। अब यहाँ से माइनस a बनेगा तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस a स्क्वायर प्लस a होगा, और a स्क्वायर को हम a लिख सकते हैं तो माइनस a प्लस a इक्वल टू 0। तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ a इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू a देन 1 माइनस a होल पावर 3 प्लस a। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम इसी की तरह होल स्क्वायर में था, यहाँ पर क्यूब में है, ऐसे सॉल्व कर लेंगे आप। यहाँ पर है अगला क्वेश्चन इफ a इक्वल्स टू 2 - 3 4, b वाला है 3 3 2 और x वाला है 1 2 3, y इक्वल्स टू 2 3 4 देन ab प्लस xy। अपने को क्या करना है, ab की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a के स्थान पे अपना है 2 - 3 4 और b कितना है अपने को 3 2 2। पहले देख लेते हैं ऑर्डर सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं, तो 1 × 3 ऑर्डर का है ये, और ये वाला है अपना 3 × 1, तो ये वाला
ये वाला मैच कर रहा है तो पॉसिबल है। तो ए बी कितना आएगा अगर हमने देखा तो 1 क्रॉस 3 का ही आएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6 आएगा, फिर -3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो -6 आएगा, फिर 4 का मल्टीप्लाई से करेंगे तो +8 होगा। ठीक, ये क्या लिख दिया, सॉरी 3 क्रॉस 3 नहीं भाई, 3 क्रॉस 1। ठीक है, तो ये कितना बन गया आपका, ये इससे कट गया, 8 आ गया। ठीक है, ए बी आ गया आपका 8, 1 क्रॉस 1 ऑर्डर। अगला है एक्स वाई। एक्स वाई अगर हमने देखा तो एक्स कितना है 1 2 3 और वाई वाला है 2 3 4 है। तो ये है कितने ऑर्डर का, 1 क्रॉस 3 ऑर्डर का, ये वाला है 3 क्रॉस 1 ऑर्डर का, ये वाला अपना मैच कर रहा है तो पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो चलिए करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई 2 में, फिर 2 का मल्टीप्लाई +3 में 6, फिर 3 का इसमें होगा तो +12 होगा। तो कितने ऑर्डर का रहा है, 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का रहा है, 2 + 6 8 होगा, 20 आएगा। ठीक है, अब बोला क्या गया है, ए बी प्लस एक्स वाई, 20 + 8 करेंगे तो अपना आएगा कितना, 28 आएगा। तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है जस्ट पिछले वाले की तरह, तो आप लोग प्रयास करेंगे करने का। फिर फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए सच दैट, हमको ऑर्डर बताना है जो कि कुछ इस तरह से दिया गया है। पहला काम अपने को देखना है भाई, 2 -1 1 0 -3 4 है ना। हमको केवल ऑर्डर बताना है तो हम डायरेक्ट ऑर्डर बता सकते हैं। पहला काम अपने को सोचना है ये कितने ऑर्डर का है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, तो कितना है 3, कॉलम कितने हैं 2, तो 3 क्रॉस 2 कॉलम, मतलब 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का है। ठीक है, अब सोचना ये है कि हमारे पास अब ए वाला मैट्रिसेस या तो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का होगा या तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का होगा। अब बात आएगा कि हमको 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का लेना है या फिर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का लेना है। अब जैसे देखिएगा, अगर हमने 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का लिया है ना, ये वाला देख लेते हैं कितने ऑर्डर का है, ये है भी है 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का है। कितने ऑर्डर का है, 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का। अगर हमने ए वाला मैट्रिसेस 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का लिया तो क्या करना होगा, हमारे पास क्या आंसर आएगा, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमने 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का लिया, जो कि यहाँ पर 3 क्रॉस 2 था तो हमको नहीं चाहिए। अब 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का है और ये 2 क्रॉस 2, तो ये वाला मैच कर रहा है ना, ये मैच कर रहा है। अब जो रिजल्ट हमारा आता है ये वाला आता है 3 क्रॉस 2 में आता है ना भाई, तो ये वाला आ रहा है। तो ए वाला जो भी मैट्रिसेस है आपका ए आई जे, वो कितने ऑर्डर का है, 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का। सॉरी 3 क्रॉस 2 नहीं, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। हमने रिजल्ट पूरा लिख दिया भाई, कितना होगा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर। अगला क्वेश्चन, अगला है इफ b इक्वल्स टू 1 - 5 0 - 3 एंड a + 2b इक्वल्स टू, ये दिया गया है, फाइंड द मैट्रिक्स a। चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे अपने पास b वाला मैट्रिसेस दिया गया है तो 2b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से 2b की वैल्यू अगर हमने फाइंड किया तो कितना होगा, 2 होगा, 0 होगा, -10 होगा, -6 होगा। ठीक है, और a + 2b है तो हम 2b को क्या कर देते हैं, उस तरफ भेज देते हैं। तो कितना बन जाएगा आपका, माइनस का होगा तो -2 0, ये 10 और ये 6, फिर प्लस ये कितना कर देना अपने को 0 -7 4 5। ठीक है, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, ये वाला भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है। तो सिंपल सी बात है, ए वाला जो भी ऑर्डर नहीं पूछा है, चलो ऑर्डर नहीं पूछा है तो वो भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का आएगा। तो -2 + 0 करेंगे तो -2 आएगा, 0 - 7 करेंगे तो -7 आएगा, 10 + 4 करेंगे तो अपना आएगा 14, और 6 + 5 करेंगे तो 11 आएगा, और ये होगा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का।
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ a प्लस बी इक्वल्स टू 1 0 1 1 एंड a माइनस 2b इक्वल्स टू -1 1 0 -1 देन a इक्वल्स टू। चलो भाई अपने को a मैट्रिक्स चाहिए। अब a प्लस 2b दिया गया है, हम एक काम कर सॉरी a प्लस b दिया है और a माइनस 2b, हम इसमें क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो 2a प्लस 2b होगा, इधर हो जाएगा 2 0 2 2 और अपने पास है इधर a माइनस 2b, ये कितना दिया गया है -1 0 1 -1। अपने क्या करते हैं दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाला इससे कट जाएगा और a प्लस 2a कितना होगा 3a और इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे तो यहाँ पर 1 होगा, ये वाला 2 बनेगा, यहाँ से 1 होगा और ये वाला 1 बनाएगा। तो अपने को कितना चाहिए a की वैल्यू चाहिए, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना 1/3 2/3 1/3 और 1/3, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा उधर जाएगा तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, मतलब यहाँ पर 1/3 होगा तो 1/3 को अंदर भेजेंगे तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेगा। अगला क्वेश्चन, इफ A is square matrix such that A square is equal to I, then find the simplified value of A minus I whole power 3 plus A plus I whole power 3 minus 7। ये वाला भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना चाहिए खुद से, ठीक है, तो खुद से पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर आगे देखते हैं। चलो भाई अब ये वाला भी क्वेश्चन अपने आपको ही करना चाहिए, क्योंकि हमने दिखा दिया है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहले ये वाला ऑर्डर लिखिए, इसका मल्टीप्लाई करिए, इसका मल्टीप्लाई करिए, तो फिर आपको ए मैट्रिक्स जो भी मिल रहा है उसका ऑर्डर चाहिए, ठीक है। तो आप ऑर्डर लिखने का प्रयास करें खुद से। क्वेश्चन आसान आसान है, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें। अब यहाँ पर इसको देख लेते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर एक्स। हमको क्या करना है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, ये है कितना 1 क्रॉस 2 का है और ये वाला 2 क्रॉस 2 का है, ठीक है। तो x का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो x होगा, फिर इसका इसमें होगा तो -2 होगा, फिर अब इसका इसमें करेंगे तो 0, इसका इसमें करेंगे तो फिर +0 इक्वल्स टू 0। तो ये 0 है, मतलब हम इसको लिखना होगा 1 क्रॉस कितना भाई 2 रो, 2 क्रॉस 1 में आया क्या है भाई, तो 0 हो गया ना, 2 क्रॉस 1 नहीं 1 क्रॉस 1, 1 क्रॉस x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे x होगा, फिर -2, फिर इसका इसमें करेंगे 0, इसका इसमें करेंगे तो 0, तो ये पढ़ने में आएगा x -2 जो कि कितना होगा अपना 1 क्रॉस 1, यहाँ से 0 ले लेते हैं तो x -2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू अपना आ जाएगा 2। तो आपका अगला देखते हैं, इसमें कुछ मैंने जादू किया है क्या, अच्छा इसको लिखना है भाई, चलिए अगला देखते हैं, इसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं, ये भी मल्टीप्लाई करा सकते हैं आप आसानी से, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो 6 होगा, ये वाला 10 होगा, ये वाला 8 होगा, ये वाला 2x होगा, प्लस 1 0 y1 इक्वल्स टू 7 10 0 5 होगा।
हमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर जाकर के हम क्या करेंगे x माइनस वाई कर देंगे। पहला काम 6 + 1 7 होगा, 10 + 0 10 होगा, 8 + y 8 + y होगा, 2x + 1 2x + 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 7 10 0 5। अब क्या करना है अपने को, पहला काम 8 + y = 0 करना होगा, तो y = अपना आएगा -8, ठीक। फिर 2x + 1 = 5 करेंगे तो x = अपना आएगा 2। अब रख लेते हैं, x में से 2 जाएगा तो x में से -8 जाएगा तो ओवरऑल आंसर 10 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से सेम क्वेश्चन आ गया है, फिर से सॉल्व करेंगे अपने से। अब ये वाला क्वेश्चन अपने सॉल्व करें, ठीक है। ये वाला a = -3 2 1 -1 एंड i है 1 0 0 1, फाइंड स्केलर k सो दैट, ठीक है। ये वाला भी आपसे सॉल्व हो सकता है। आपसे ये वाला भी सॉल्व हो सकता है, खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें, ये भी सॉल्व होगा। चलिए 37 वाला क्वेश्चन देखते हैं। इफ a = 5x y 0 एंड a = a ट्रांसपोज दिया गया है, वेयर a ट्रांसपोज इज मतलब a पावर t इज अ ट्रांसपोज है, द मैट्रिक्स a इज देन। अपने को बोला गया है कि अगर ये है, हम लिख देते हैं, आप सॉल्व करेंगे खुद से। 5 है y x 0, हम क्या कर लेते हैं a ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, तो ये वाला अपना फर्स्ट रो में जाए, सॉरी फर्स्ट कॉलम में जाएगा तो x बन जाएगा, और ये वाला अपना सेकेंड कॉलम में जाएगा तो y 0। दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, दोनों को अगर हम इक्वेट करेंगे तो x = कितना होगा, y आ रहा है, x = y आ रहा है, मतलब b वाला ऑप्शन करेक्ट है। सारा क्वेश्चन आसान है, बस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, आंसर आ जाएगा। ये वाला भी खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें, इसको बता देते हैं। इसका ये वाला देखें, a = cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा एंड a + a ट्रांसपोज = i दिया गया है, देन वैल्यू ऑफ अल्फा, मतलब अपने को अल्फा की वैल्यू निकालनी है। चलिए कोई बात नहीं, हम a ट्रांसपोज निकालते हैं डायरेक्ट। ये होगा cos अल्फा, ये होगा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पर होगा साइन अल्फा, ये वाला होगा आपका cos अल्फा। दोनों को क्या करना है, दोनों प्लस करना है, तो a ट्रांसपोज प्लस, हम इसी में a की वैल्यू लिख लेते हैं, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर ये हो जाएगा अपना साइन अल्फा, और ये होगा अपना cos अल्फा, है ना भाई, इक्वल्स टू i, मतलब 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, तो कितना लिखना होगा, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स लिखना होगा। तो cos अल्फा प्लस cos अल्फा कितना होगा, 2 cos अल्फा = 1, फिर ये वाला इससे तो 0 हो जा रहा है, ये वाला इससे 0 हो जा रहा है, फिर 2 cos अल्फा = 1, तो cos अल्फा = 1/2 आ रहा है। ऑप्शन में आपका कितना है, अल्फा के स्थान पे आप π/6 रखेंगे तो 1/2 आएगा, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट बन रहा है। अगला क्वेश्चन आप खुद से इसका आंसर लिखें। A स्क्वायर मैट्रिक्स A सेड टू बी सिमेट्रिक इफ, सिंपल सी बात है, इसका आप आंसर अपने से लिख सकते हैं कि गिवन अ स्क्यू सिमेट्रिक द वैल्यू ऑफ a + b + c। अगर ये बोला गया है स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आपको a = लिखना है -a ट्रांसपोज, ठीक है। उसके बाद आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहां पर भी वही करना है, खुद से सॉल्व करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं।
एक्सप्रेस द मैट्रिक्स A 2 4 minus 6 7 3 5 1 minus 2 4 as the sum of symmetric and skew symmetric matrix है। जैसे अपने को लिखना है, पहले हम एक नाम देते हैं 1/2, हम एक लिखते हैं P इक्वल्स टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, और हम ये इसको नाम देते हैं सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और हम एक को Q नाम दे देते हैं 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, ये हो जाएगा अपना स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, पहला काम P की वैल्यू निकालें, Q की वैल्यू निकालें, और हम उन दोनों को अगर ऐड करें तो ये वाला नॉर्मल आपका मैट्रिक्स आ जाना चाहिए, क्योंकि अपने को बोला गया है ना P हमने सिमेट्रिक बोला और Q हमने स्क्यू सिमेट्रिक बोला, तो मतलब A इक्वल्स टू आपका P प्लस Q होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, पहले P की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो P की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, A प्लस A ट्रांसपोज, A तो है, A ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर A ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो आएगा 2 4 माइनस 6 7 3 5 1 माइनस 2 4 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हमने ऐड किया A प्लस A ट्रांसपोज, तो A प्लस A ट्रांसपोज अगर हमने ऐड किया तो कितना बनेगा, 2 2 4 आएगा। फिर आपका 7 प्लस 4 11 होगा, 1 माइनस 6 माइनस 5 होगा, फिर 4 प्लस 7 11 बनेगा अपना, 3 प्लस 3 6 होगा, माइनस 2 प्लस 5 होगा प्लस 3, माइनस 6 प्लस 1 करेंगे तो 5 आएगा, 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 आएगा, 4 प्लस 4 करेंगे तो आपका 8 आएगा। लेकिन अपने क्या करना है, P की वैल्यू फाइंड करनी है, तो P इक्वल टू आप लिखेंगे 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। तो यहाँ पर भी आपको 1/2 से मल्टीप्लाई कराना होगा, तो ये वाला हो जाएगा 2, ये वाला होगा 11/2, ये वाला होगा -5/2, ये वाला होगा 11/2, ये बनेगा आपका 3, ये होगा 3/2, और यहाँ पर अगर देखें तो 5/2, ये वाला होगा 3/2, और ये वाला होगा अपना 4। ठीक है, अब अगला हम क्या कर लेते हैं, Q की वैल्यू फाइंड करें। तो Q फाइंड करना होगा तो A माइनस A ट्रांसपोज फाइंड करना होगा, A माइनस A ट्रांसपोज। चलिए देखते हैं, तो कितना होगा, 2 में से 2 जाएगा 0 आएगा। ठीक है, फिर 4 में से 7 जाएगा तो -3 लिखेंगे, फिर -6 में से मतलब -1 जाएगा तो कितना होगा, -7 होगा। फिर 7 में से 4 जाएगा तो 3 आएगा प्लस का। ठीक है, 1 में से तो ये 7 बन जाएगा, फिर 3 में से 3 जाएगा आपका 0 आ जाएगा, -2 में से 5 जाएगा तो आपका -7 होगा, फिर 5 में से 2 जाएगा तो आपका 7 बन जाएगा, 4 में से 4 जाएगा 0 बन जाएगा। तो आपको Q की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो यहाँ पर लिख लेते हैं Q इक्वल्स टू, तो 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज करना होगा। तो ओवरऑल आंसर अगर होगा तो 0 3/2 7/2 फिर -3/2 फिर 0 फिर -7/2 -7/2 होगा, फिर 7/2 होगा, फिर 0 होगा। अब अपने पास P आ गया और Q आ गया। अब P प्लस Q इक्वल टू A हो जाना चाहिए, तो 2 प्लस 0 करेंगे तो 2 आ रहा है, 11/2 -3/2 करेंगे तो 11 में से 3 जाएगा, 8/2 आएगा, 4 हो रहा है, फिर 5/2 -7/2 अगर करेंगे तो -12 डिवाइड बाई 2 आ रहा है, -6 आ रहा है। मतलब कि आपका, अब देखिए आपने क्या किया, ये वाला हो गया आपका, क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक, और ऊपर वाला आपका हो जाएगा सिमेट्रिक। ये वाला आपका सिमेट्रिक हो गया और नीचे वाला आपका स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। अगला क्वेश्चन है, इफ द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक
मतलब ये कोई मैट्रिक्स दिया है, ये सिमेट्रिक है, तो फिर से आपको यही A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज करके सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इफ A equals to 1 3 2 2 0 minus 1 1 2 3 then show that A cube minus 4A square minus 3A plus 11I equals to 0। चलिए देखते हैं, पहला काम अपने को क्या कर लेना चाहिए, A स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी चाहिए। A स्क्वायर अगर लिखेंगे तो 1 3 2 2 0 minus 1 1 2 3, ठीक है। फिर अगर हमने देखा तो यहाँ पर लिखना होगा 1 3 2 2 0 minus 1 1 2 3 होगा, ठीक है। यहाँ से 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, डायरेक्ट लिखते चलते हैं 1, फिर 6 1 प्लस 6 फिर प्लस 2 होगा, फिर कितना होगा 3 प्लस 0 प्लस 4, फिर लिखेंगे 2 माइनस 3 प्लस 6। अब 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2, 0 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 0, माइनस 1 का मल्टीप्लाई प्लस 1 में करेंगे तो सॉरी माइनस 1, ठीक। अब 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6, 0 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 होगा, माइनस 1 का मल्टीप्लाई प्लस 2 में करेंगे तो माइनस 2, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4, 0 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस 0 या माइनस 0 कुछ भी लिख सकते हैं, माइनस 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस 3, ठीक है। अब 1 का मल्टीप्लाई 1 में तो 1 प्लस 4 प्लस 3, फिर 3 प्लस 0 प्लस 6, फिर होगा अपना 2 माइनस 2 प्लस 9। अगर इसको अब ओवरऑल देखें तो कितना बनेगा 9 1 8 7, फिर होगा अपना 4, यहाँ पर लिखेंगे 9 5 होगा, ये 1 बनेगा, यहाँ पर आपका 9 होगा। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब क्या कर लेते हैं ए क्यूब, तो ये वाला हम लिख लेते हैं ए स्क्वायर है इंटू ए। अब यहाँ पर हम फिर से ए की वैल्यू लिख लेते हैं 1 3 2, फिर होगा 2 0 माइनस 1, फिर होगा 1 2 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो लिखेंगे क्या ए क्यूब इक्वल्स टू 9 प्लस 14 प्लस 5, फिर होगा 27, फिर होगा 0, फिर लिखेंगे 10, फिर अगला लिखेंगे 18, फिर अगला लिखेंगे -7, फिर अगला लिखेंगे +15, ठीक है। अब फर्स्ट रो का सारे में कॉलम में हो गया। अब सेकेंड रो की बारी, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1, प्लस 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 8, फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आएगा। अब सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई होगा तो 3 बनेगा, फिर 0 बनेगा, फिर +2 बनेगा। अब थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई होगा तो 2 -4 +3 होगा। अब थर्ड रो की बारी, तो 8 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 8, फिर 9 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 18, फिर 9 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 9 होगा। फिर अपना सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई कराना है, तो 8 3 जा 24, फिर 9 का मल्टीप्लाई 0 में तो 0, फिर 9 का मल्टीप्लाई 2 में तो 18। अगला अब थर्ड कॉलम में तो 16 बनेगा, फिर -9 बनेगा, फिर +27 होगा। अब ए क्यूब की वैल्यू ओवरऑल आपने सॉल्व किया, कितना हुआ, कितना होगा ये 28 होगा। यहाँ पर अगर देखें तो 10 होगा, यहाँ पर देखें तो आपका 35 होगा, ये वाला आपका होगा 37, ये वाला होगा आपका 5, ये वाला होगा आपका 42 और ये वाला होगा आपका 33
26, यहाँ से अगर देखें तो 3 होगा, सॉरी 1, और यहाँ पर अगर देखें तो आपका 18, 16, 34, ए क्यूब आ गया। अब ए क्यूब आ गया, अपने को 4a मतलब इसमें 4 से मल्टीप्लाई कराना है, यहाँ पर लिख लेते हैं 36, फिर 4, फिर 32, फिर कितना होगा 28, फिर होगा आपका 16, फिर होगा 36, फिर लिखना है आपको 20, फिर लिखना है आपको 4, फिर 36, ठीक है। अब -3a, ए में 3 से मल्टीप्लाई कराना है, तो आएगा आपका 3, फिर 6, फिर 3, 9, 0, 6 होगा, फिर बनेगा आपका 6 -3 9, फिर क्या करना है 11i, तो 11 0 0 0 11 0 0 0 11 हम डायरेक्ट लिख दिए, आप समझ लेंगे अपने आप को, ठीक है। ये वाला अब हमने यहाँ से ए क्यूब हटा दिया, अब ओवरऑल हमने पूरा इसकी वैल्यू लिखा है। अब चलो भाई, अब देखते हैं 36, पहले 28 में से 36 जाएगा, आपको कितना होगा 8 आएगा, माइनस का -8 और -8 -3 कितना होगा -11 + 11 कितना बन गया आपका 0, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 0, ठीक है। फिर 37 में से 28 जाएगा, आपका 9 आएगा, 9 और 9 माइनस का -3, सॉरी 9 माइनस का, सॉरी प्लस का 9 और आपका एक सेकेंड, हाँ प्लस का 9 और ये माइनस का 9, फिर कितना हो गया अपना 0 हो गया, ठीक है। थोड़ा सा लंबा है प्रोसेस। 26 में से आपका 20 जाएगा, आपका 6 बचेगा प्लस का, और ये माइनस का 6 0, ठीक। अब अगला वाला 10 में से 4 गया, प्लस का 6 -6 0, फिर 5 में से 16 जाएगा तो आपका -11 और +11 0 बन गया, फिर 1 में से 4 जाएगा तो -3 और ये माइनस माइनस प्लस होके +3 0 बना देगा, ओवरऑल आंसर आपका 0 आएगा। तो आपका ये प्रूव हो गया 0, ठीक है। आगे आगे देखते हैं, आपको ए इनवर्स भी फाइंड करना है। चलिए देख लेते हैं ए इनवर्स भी कैसे फाइंड किया जाएगा, इसको मिटा देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब ए इनवर्स फाइंड करना है, हम इसी के सहारे चलते हैं। अब इसके सहारे चलेंगे, हम क्या करते हैं, इसी में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कराते हैं दोनों तरफ। a⁴ - 4a² - 3a + 11i है इक्वल्स टू 0 × ए इनवर्स, ठीक है। अब अगर हमने इसमें इसका कराया तो ये वाला बन जाएगा a², यहाँ से बनेगा आपका -4a, यहाँ से बनेगा -3 + 11 ए इनवर्स इंटू आई, तो ए इनवर्स होगा और ये वाला आपका 0 बन जाएगा। क्या करते हैं, हम इसको यहीं पर रोकते हैं, बाकी सारी चीजों को उस तरफ भेज देते हैं। 11 ए इनवर्स इक्वल्स टू होगा -a² + 4a + 3। अब आपको क्या करना है, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/11 - a² + 4a + 3, ये कर देना है। अब आपको हमने अभी देखा है था पीछे a² की वैल्यू था, a की वैल्यू दिया ही गया है, यहाँ से रख लेंगे, आपको ए इनवर्स मिल जाएगा।